क्लास अपना चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसमें आज आगे थ्रेसिंग। अपने सेपरेशन के मेथड में पहले हैंड पिकिंग पढ़ा था। ये देखो, ये उसमें हाथों से जो मिट्टी के दाने वगैरह होते हैं वो अलग कर देते हैं। अब है नेक्स्ट थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स। आपने ज़रूर देखे होंगे व्हीट और पैडी अनाज के जो बंडल है वो खेतों में हार्वेस्टिंग के बाद में, यानी कटाई के बाद में, फसल की कटाई के बाद में दिखाई देते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। स्टॉक जो होते हैं, डालियाँ या तंतु जो होते हैं, वो सूख जाते हैं सूरज में, सनलाइट में, और उनको सूखने के बाद ही सेपरेट किया जाता है अनाज को स्टॉक से। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। प्रत्येक स्टॉक में बहुत से सीड्स होते हैं जो इससे ग्रेन सीड्स होते हैं, यानी अनाज के बीज होते हैं जो इससे जुड़े हुए रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। ऐसा सोचिए, विचार कीजिए कि कितने सीड इसमें होते हैं बंडल्स ऑफ स्टॉक में जो ज़मीन पर रखे हुए हैं। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। किसान कैसे इनमें उनको अलग करता है सीड्स को बंडल्स ऑफ स्टॉक्स में। इतने सारे स्टॉक्स पड़े होते हैं, उसमें से वो सीड्स को या ग्रेन को या अनाज को कैसे अलग करता है। वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज़। एक व्यक्ति जो है वो मैंगो और गुआवा को ट्री से अलग कर सकता है, तोड़ सकता है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। लेकिन ग्रेन सीड्स जो है वो गुआवा और मैंगोज से बहुत छोटे होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए उन अनाज को, दानों को स्टॉक से तोड़ना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और एक वो बहुत छोटे होते हैं। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो कोई भी व्यक्ति जो है ग्रेन सीड्स को स्टॉक से कैसे अलग कर सकता है। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इट्स एक्स्ट्रा इज थ्रेसिंग। वह प्रोसेस जिसमें ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते हैं। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. इस प्रोसेस में स्टॉक्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ताकि ग्रेन सीड उसमें से अलग हो जाए। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। कई बार थ्रेसिंग जो बुलॉक्स के द्वारा की जाती है। मशीन्स आर यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन। और कई बार मशीनों का भी उपयोग किया जाता है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेन को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मेथड में, मेथड्स ऑफ सेपरेशन में विनोविंग एक्टिविटी। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड बाई लीव्स। ड्राई लीव्स, एक मिक्सर बनाइए जिसमें ड्राई सैंड है और उसमें सॉडस्ट और पाउडर है ड्राई लीव्स का, सूखी पत्तियों का। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को एक प्लेट और न्यूज़पेपर पर रखिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। कैसे कोई दो डिफरेंट कंपोनेंट्स आराम से बन सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या दोनों कंपोनेंट्स के जो साइज़ है वो सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट बाई कंपोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग। क्या इसको हम हाथों के द्वारा इनको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब इस मिक्सचर को एक खुले मैदान में ले जाइए
और एक ऊंची जगह पर खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, और मिक्सर को एक प्लेट और शीट या पेपर पर रख दो। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, और उस प्लेट को अपने कंधों से ऊपर ले जाओ। टिल्ट इट स्लाइटली सो द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, इसको थोड़ा सा मोड़िए ताकि मिक्सचर जो है वो धीरे धीरे स्लाइड होना शुरू हो जाए। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, क्या सैंड और सॉडस्ट है जो पाउडर की पत्तियों का चूरा है वो एक ही स्थान पर गिरता है? इज़ देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या कंपोनेंट दूर, कोई भी कंपोनेंट जो है वो दूर जाकर गिरता है? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या हवा इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने में मदद करती है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज़ कॉल्ड विनोइंग, ये जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का मेथड है इसको विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग ऐसा मेथड होता है जिसमें आप भारी और हल्के कंपोनेंट्स को जो एक मिक्सचर में होते हैं उनको हवा के द्वारा अलग कर सकता है। ये देखो, ये लेडीज़ कर रही है, ऊपर चढ़ के ये प्लेट से नीचे गिरा रही है, और जो कंपोनेंट्स है वो दो अलग अलग जगह, जो हल्के होंगे वो दूर जाकर गिर जाते हैं और जो भारी होता है थोड़ा सा वो अलग जगह पे इकट्ठा हो जाता है। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। ये जो मेथड है वो सामान्यतः किसानों के द्वारा हल्के हस्क पार्टिकल्स को हेवियर सीड ऑफ ग्रेन से अलग करने के लिए किया जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, हस्क पार्टिकल जो है हवा के द्वारा दूर चले जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, और जो ग्रेन के जो सीड होते हैं उसकी जो ढेरी है, हीप है, वो प्लेटफॉर्म के पास में लग जाती है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फोल्डर फॉर कैटल्स, और जो अलग हुआ हस्क जो होता है जिसे भूसा कहते हैं उसके बहुत से उपयोग है, जैसे कि पशुओं के फॉडर यानी चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। सीविंग, सीव बोलते हैं चालनी को, छलनी को, तो चालनी के द्वारा कैसे होता है? समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर डिश विथ फ्लोर, कई बार हम आटे से डिश बनाने की सोचते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, अब इसमें से हम अशुद्धियों को अलग करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं? वी यूज सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, हम एक चालनी लेते हैं, सीव लेते हैं और उसके अंदर आटा डाल देते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger impurities remain on the sieve। सीविंग जो है, जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं यानी आटे के जो एकदम पतले कण होते हैं वो तो उसके हॉल में से पास हो जाते हैं, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती है वो सीव में ऊपर यानी चालनी में ऊपर रह जाती है। आटा छानते हैं ना घर में, उसमें देखेंगे। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। फ्लोर मिल में इम्प्योरिटीज़ जो है जैसे कि हस्क और स्टोन्स होते हैं वो व्हीट से अलग कर दिए जाते हैं। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ poured ऑन ए स्लेंटिंग सीव, सामान्यतः एक पूरा जो बैग होता है गेहूं का, व्हीट का, उसको एक स्लेंटिंग मतलब तिरछी झुकी हुई सीव पे डाल दिया जाता है। द सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स स्टॉक
and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. The sieving remove कर देती है pieces of stones, पत्थरों के टुकड़ों को, स्टॉक को, हस्क को, जो अभी भी उसमें रह जाते हैं थ्रेसिंग और विनोविंग के बाद में, जो पत्थर वगैरह रह जाते हैं उसको सीव से अलग कर दिया जाता है। ये रहा देखो, ये स्लांटिंग सीव है, इसके ऊपर अपन ग्रेन डाल देते हैं और इससे जब नीचे गिरता है तो जो वीट है या जो ग्रेन है वो तो नीचे आ जाता है और जो कंकर पत्थर है वो ऊपर रह जाते हैं। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड, ये तो इससे पहले ये यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। आप देखते हो कि सिमिलर सीव जो है यानी इसी तरह की चलनियाँ जो है उसको कंस्ट्रक्शन साइट्स में यानी भवन निर्माण के साइट्स जगहों पर किया जाता है ऐसे सीव्स का प्रयोग, जिसे अपन बजरी छानना कहते हैं। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स इन सैंड, जिससे कि बजरी में से पेबल्स और स्टोन यानी मिट्टी के जो कण होते हैं, बड़े बड़े पत्थर कण होते हैं, उसको अलग करने में किया जाता है।